पहले इसको सीखते हैं। इसका पैसिव वॉइस, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा चुका होगा या कर्ता के द्वारा कोई काम किया गया होगा। ये वाली आइडेंटिफिकेशन ज्यादा इस्तेमाल होती है, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा चुका होगा। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका होगा, राधा के द्वारा फूल तोड़े जा चुके होंगे, मेरे द्वारा उसे टॉर्चर किया जा चुका होगा, तुम्हारे द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होगा, उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे। बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिए। मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका होगा, सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय मी। तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका होगा, लेटर विल हैव बीन रिटन बाय यू। मेरे द्वारा मेहनत की जा चुकी होगी, सो हार्ड वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। आकाश के द्वारा होमवर्क पूरा किया जा चुका होगा, होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय आकाश। उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे, सेंटेंसेस विल हैव बीन बाय हिम। राधा के द्वारा खाना बनाया जा चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय राधा। मेरे द्वारा आपको समझाया जा चुका होगा, सो यू विल हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी। ऐसे सेंटेंस बनते हैं। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा। सेंटेंस कैसे बनेगा, क्रिकेट will have been played by me। उनके द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके होंगे, सो सेंटेंसेस will have been translated by them। तुम्हारे द्वारा कमरा साफ किया जा चुका होगा, the room will have been cleaned by you। तुम्हारे द्वारा कमरा साफ किया जा चुका होगा। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर इसी का तो चूंकि यहां पर देखिए एक विल, दूसरा हैव और तीसरा बीन, तीन वर्ड से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनी है। और जब भी हमें नॉट लगाना हो तो हमेशा एक वर्ड के बाद नॉट लगाओ, विल के बाद नॉट, तो उसका नेगेटिव बनेगा और विल मतलब हैव बीन पीछे आएगा, है ना, नॉट के बाद। देखिए राम के द्वारा गाना गाया जा चुका है, सॉन्ग गाया जा चुका होगा, सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय राम। राम के द्वारा गाना नहीं गाया जा चुका होगा, सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग बाय राम। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होगा, सो फैन विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया जा चुका होगा, फैन विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका होगा, सो रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। नौकर के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जा चुका होगा, रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट। मेरे द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा चुका होगा, सो टॉपिक विल हैव बीन taught by me। मेरे द्वारा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा चुका होगा, सो टॉपिक विल नॉट हैव बीन taught by me। यह नेगेटिव था। अगर दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव, तो हम क्या करेंगे, ये जो विल है, अब नॉट किसके बाद लगाए, विल के बाद, तो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए विल आगे आएगा, फिर विल, फिर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसको हमने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस या नाउन भी आ सकता है ना, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है ताकि वो स्ट्रक्चर बड़ा ना बने, ठीक। सो विल, ऑब्जेक्ट, हैव बीन, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्टिव केस। देखिए क्या मेरे द्वारा लेटर लिखा जा चुका होगा, विल लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। क्या तुम्हारे द्वारा मूवी देखी जा चुकी होगी, विल मूवी हैव बीन वॉच्ड बाय यू। क्या शहनाज के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किया जा चुका होगा, विल सेंटेंस हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय शहनाज। क्या सना के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होगा, विल द डोर हैव बीन ओपन्ड बाय सना। क्या हैदर के जॉब ढूंढी जा चुकी होगी, विल अ जॉब हैव बीन फाउंड बाय हैदर। क्या विद्या के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका होगा, विल पैसिव वॉइस हैव बीन टॉट बाय विद्या। क्या जुनैद के द्वारा नए कपड़े खरीदे जा चुके होंगे, विल न्यू क्लॉथ्स हैव बीन परचेज्ड बाय जुनैद। क्या लक्ष्मी के द्वारा सब्जियां बेची जा चुकी होगी, विल वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड बाय लक्ष्मी। ऐसे बनने वाला कि विल को आगे लाओ, फिर जो सब्जेक्ट है वो, फिर हैव बीन पीछे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम लोगों को WH पैटर्न बनाना है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसी इंट्रोगेटिव के आगे हम WH वर्ड लगाएंगे। कैसे, देखिए इंट्रोगेटिव के आधार पर समझते हैं। क्या मेरे द्वारा कमरा साफ किया जा चुका होगा, विल द रूम हैव बीन क्लीन्ड बाय मी। मेरे द्वारा कमरा साफ क्यों किया जा चुका होगा, तो क्यों के लिए वर्ड लगाएंगे आप, व्हाई विल द रूम हैव बीन क्लीन्ड बाय मी। क्या तुम्हारे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके होंगे, सो विल
have been translated by you. तुम्हारे द्वारा sentences translate क्यों किए जा चुके होंगे? So why will sentences have been translated by you? क्या रोहन के द्वारा जॉब ढूंढी जा चुकी होगी? So will a job have been found by रोहन? रोहन के द्वारा जॉब क्यों ढूंढी जा चुकी होगी? So why will a job have been found by रोहन? क्या टीचर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका होगा? Will passive voice have been taught by teacher? टीचर के द्वारा पैसिव वॉइस कब पढ़ाया जा चुका होगा? So when will passive voice have been taught by teacher? ऐसे बनता है, ठीक है। चारों को एक बार बनाकर देखते हैं। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी। क्या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा? विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जा चुका होगा? व्हाई विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी। है क्या राम के कुर्सी तोड़ी जा चुकी होगी? A chair will have been broken by राम। राम के द्वारा कुर्सी नहीं तोड़ी जा चुकी होगी। A chair will not have been broken by राम। क्या राम के द्वारा कुर्सी तोड़ी जा चुकी होगी? Will chair have been broken by राम। राम के द्वारा कुर्सी क्यों तोड़ी जा चुकी होगी? Why will a chair have been broken by राम। ऐसे सेंटेंस हमको बना बनाकर देखने हैं। अब लास्ट वाला देखते हैं, by whom will, फिर ऑब्जेक्ट मतलब जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए किसके द्वारा गाना गाया जा चुका होगा? सो बाय हुम विल अ सॉन्ग हैव बीन सung? किसके द्वारा भाषण दिया जा चुका होगा? बाय हुम विल स्पीच हैव बीन डिलीवर्ड? किसके द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका होगा? बाय हुम विल पैसिव वॉइस बीन टॉट? किसके द्वारा उसे पीटा जा चुका होगा? बाय हुम विल ही हैव बीन बिटन? किसके द्वारा मुझे टॉर्चर किया जा चुका होगा? बाय हुम विल आई हैव बीन टॉर्चर्ड? किसके द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा चुका होगा? बाय हुम विल कॉन्सेप्ट हैव बीन क्लियर्ड? किसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे? सो बाय हुम विल सेंटेंसेस हैव बीन मेड? किसके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा चुका होगा? सो बाय हुम विल टॉपिक हैव बीन प्रिपेयर्ड? आइए कुछ सेंटेंस इसके लिख कर देखते हैं। जैसे किसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका होगा? सो बाय हुम विल अ लेटर हैव बीन रिटन? किसके द्वारा पैसे चुराए जा चुके होंगे? सो बाय होम विल मनी हैव बीन स्टोलन? किसके द्वारा स्टोरी सुनाई जा चुकी होगी? बाय होम विल अ स्टोरी हैव बीन टोल्ड? किसके द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके होंगे? सो बाय whom will sentences have been translated? ऐसे सेंटेंस बना बना के हम लोगों को देखना है। चलिए वापस उसी पर आ जाते हैं। अब ये पांचों एक बार बनाकर देखते हैं। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा चुका होगा, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी। क्या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा? विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी? मेरे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जा चुका होगा? सो व्हाई विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी? और किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा? बाय हुम विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड? देखिए हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय अस। हमारे द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा चुकी होगी, सो इंग्लिश विल नॉट हैव बीन स्पोकन बाय अस। क्या हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जा चुकी होगी? विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय अस? हमारे द्वारा अंग्रेजी क्यों बोली जा चुकी होगी? सो व्हाई विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन बाय अस? और किसके द्वारा अंग्रेजी बोली जा चुकी होगी? बाय हुम विल इंग्लिश हैव बीन स्पोकन? देखिए इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होगा, सो फैन विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर नहीं किया जा चुका होगा, द फैन विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। क्या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होगा? सो विल फैन हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन? इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन कैसे रिपेयर किया जा चुका होगा? तो कैसे के लिए हाउ। सो हाउ विल द फैन हैव बीन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन? और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होगा? बाय हुम विल द फैन हैव बीन रिपेयर्ड? आइए
एक दो सेंटेंस रिटर्न में जरूर देखते हैं। मेरे द्वारा पैसे चुराए जा चुके होंगे, सो मनी will have been stolen by me। मेरे द्वारा पैसे नहीं चुराए जा चुके होंगे, सो मनी will not have been stolen by me। stolen by me आएगा, है ना। क्या मेरे द्वारा पैसे चुराए जा चुके होंगे, will money have been stolen by me, क्वेश्चन मार्क। मेरे द्वारा पैसे क्यों चुराए जा चुके होंगे, सो why will money have been stolen by me। और किसके द्वारा पैसे चुराए जा चुके होंगे, सो by whom will money have been, अब stolen है ना, बाय वाला पोर्शन हट जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे द्वारा मोबाइल खरीदा होगा, सो द मोबाइल will have been purchased by you। तुम्हारे द्वारा मोबाइल नहीं खरीदा जा चुका होगा, द मोबाइल will not have been purchased by you। क्या तुम्हारे द्वारा नया मोबाइल खरीदा जा चुका होगा, क्या तुम्हारे द्वारा मोबाइल खरीदा जा चुका होगा, will the mobile have been purchased by you, question mark, because this is a question। तुम्हारे द्वारा नया मोबाइल कब खरीदा जा चुका होगा, when will the mobile, हाँ नया मोबाइल नहीं, सिर्फ मोबाइल बोला था ना, मोबाइल have been purchased by you। और किसके द्वारा मोबाइल खरीदा जा चुका होगा, so by whom will the mobile have been purchased। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमको प्रैक्टिस कर करके सभी पैसिव वॉइस को देखना।